हेलो हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल SCC ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी कक्षा 10वीं की गणित का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था, तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे पिछले वीडियो में 17 सूत्र लग गए थे। आओ 18वें नंबर के हम सूत्र पर आते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमें 3 सर्व समीकरण पढ़ना है, जो अभी हम लिख के दिखा रहे हैं। सिर्फ आपको इनके आधार पर पक्षांतर करके इनके सूत्र बनाएंगे। इसके बाद उन सर्व समीकरणों को हम ज्यामिति विधि से सिद्ध करके भी बताएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मतलब नंबर डाला हम सूत्रों के क्रम से। बाकी हमारी ये पहली सर्व समीकरण है। देखिए, पहली सर्व समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली सर्व समीकरण होती है। इसके आधार पे देखिए कितने सूत्र बनते हैं 19वें नंबर पे। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर दें, समझने का प्रयास कीजिए। यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को यही रहने दें और कॉस स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर करें, तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि इसके आगे काय का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। और जब ये पक्षांतर होगा तो बराबर किस साइड आएगा, तो इस पर काय का चिन्ह लग जाएगा, माइनस का। यानी जब भी हम पक्षांतर करने प्लस वाली संख्या माइनस में हो जाती है, माइनस वाली प्लस में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में हो जाती है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, समझते होंगे, क्योंकि आप कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स हो, इसलिए। चलिए, तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 20वें नंबर का देखिए स्टूडेंट्स, और यदि इस पे से हम स्क्वायर हटाएंगे, इस पर से यदि हम स्क्वायर हटाएंगे यानी वर्ग हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्गमूल का चिन्ह आ जाएगा इस पक्ष में। तो यदि इधर से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, यानी यहाँ से वर्ग हटाएं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वर्ग आ जाएगा इस साइड। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए हम नेक्स्ट सूत्र देखते हैं इसी के आधार पे। 21वां नंबर, यदि अभी तो हमने साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाली, यदि यहां से हम कॉस स्क्वायर को यही रहने दें और साइन स्क्वायर को पक्षांतर कर दें, तब क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, कॉस को हम यही रहने दे रहे हैं, यानी कॉस स्क्वायर थीटा को यही कर दो और साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करो, तो साइन स्क्वायर काय का हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का। तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स, यदि हम यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालें, यानी क्या करें, यहाँ से वर्ग हटाएं, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 23वां नंबर का है। तो हाँ, 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहली सर्व समीकरण के हम इतने सूत्र बना सकते हैं। सूत्र अपने पास एक है, ये बना कितने लिए हमने, 1 2 3 4 5, 1 से 5 बन गया। कुछ नहीं है, बस उन्हीं को पक्षांतर करते रहो, इधर उधर करते रहो, सूत्र बनाते रहो, बस, और कुछ नहीं। कहीं अलग से आपको ढूंढने के लिए नहीं जाना है। इसके बाद नेक्स्ट सर्व समीकरण होती है हमारी, देखिए स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे कितने सूत्र बनते हैं। यदि 23 24वें नंबर का देखिए, यदि हम यहाँ से वर्ग हटाएं स्टूडेंट्स,
तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्गमूल आएगा। यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि बस सेक थीटा लिख दें, स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे रूट का चिन्ह आ जाएगा। तो रूट ऑफ कितना आएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, 25वें नंबर का जो हमारा सूत्र है, यदि हम क्या करें कि 1 को इधर लाएं, tan स्क्वायर को यही छोड़ दें, तो 1 हमारा जो प्लस का इस साइड आएगा क्या का होगा, माइनस का होगा। तो उधर क्या बचेगा, केवल tan स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। और देखिए स्टूडेंट्स, 26वें नंबर का, यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं, यहाँ से क्या हटाएं, स्क्वायर हटाएं, तो tan थीटा = आपका बन जाएगा √ सेक स्क्वायर थीटा -1। इस प्रकार से बनते हैं स्टूडेंट्स। अब 27वें नंबर का देखिए, हमने सेक स्क्वायर थीटा का मान निकाल लिया, सेक थीटा का निकाल लिया, tan स्क्वायर थीटा का निकाल लिया, tan थीटा का निकाल लिया। देखिए एक चीज और होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे कि अगर हम tan स्क्वायर थीटा को इधर लाएं, यानी सेक स्क्वायर थीटा तो आपका है ही, लेकिन tan स्क्वायर थीटा जो इधर प्लस का है ना, इस साइड लाए तो काय का हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = होता है आपका 1। से भी आपको सूत्र याद रखना है। तो इस प्रकार से देखिए, जो हमारी दूसरी सर्वसमीकरण थी, इससे कितने बन गए, 1 2 3 4 5। यानी पहली सर्वसमीकरण के 5 सूत्र, दूसरी सर्वसमीकरण के 5 सूत्र, इसी प्रकार से एक तीसरी सर्वसमीकरण और होती है जिसके भी 5 सूत्र फिर से बनेंगे, तो 15 आपके जी हो जाएंगे। बस कुछ नहीं है, आप 3 को पकड़ लो, 3 से जितने बनते हैं वो ऑटोमेटिक चले जाएंगे। चलिए देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे कितना नंबर हो गया, 26 27, हाँ 28वां देखना है हमें, सूत्र नंबर 28वां। देखिए स्टूडेंट्स, एक सर्वसमीकरण लास्ट होती है आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी तीसरी सर्वसमीकरण होती है स्टूडेंट्स। यदि हम यहाँ से 29वां नंबर कोसेक थीटा का मान निकालें, काय का निकालें स्टूडेंट्स, कोसेक थीटा का यदि हम मान निकालें, यानी कहने का मतलब ये है कि यदि हम यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वर्गमूल आ जाएगा। यानी 1 + कितना हो जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। यदि 30वें नंबर पे देखते हैं हम, 30वें नंबर, यदि हम यहाँ से क्या करें, 1 को पक्षांतर करें, जैसा उसमें किया था ना हमने, इसी प्रकार इसमें यदि हम 1 को पक्षांतर करेंगे तो 1 काय का होगा, माइनस का होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो यदि हम कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें, काय की निकालना चाहें, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा तो आपका रहेगा ही, लेकिन जो प्लस का एक है वो साइड जाएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। और यदि हम यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर लगाया है, अब स्क्वायर हटा रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, √ का चिन्ह आ जाएगा, रूट का चिन्ह आ जाएगा, और रूट के अंदर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। इस प्रकार से ये हमारा सूत्र बन जाएगा। देखिए नेक्स्ट बनाते हैं, इसका सूत्र क्या बनेगा, हमने यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, कोसेक की वैल्यू निकाल ली, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली, कॉट थीटा की वैल्यू निकाल ली। हाँ, यदि कॉट स्क्वायर थीटा को उधर पक्षांतर करें, 31 32वां, यदि कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या करें स्टूडेंट्स, कोसेक स्क्वायर थीटा ज्यों का त्यों लिखें, और कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ, वो क्या का होगा, माइनस का होगा। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1। इस प्रकार से 5 1 2 3 4 5 सूत्र इस तीसरी सर्वसमीकरण के बन चुके हैं। तो स्टूडेंट्स 5 5 दूनी 10, 5 3 15 और 17, 15 दूनी 30 और 2 32। ये आपको 32 सूत्र याद रखना है स्टूडेंट्स।
और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, वो याद रखना है। यानी 32 और 6 कितने होगा टोटल आपके 38 सूत्र हो चुके हैं। यानी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। हाँ स्टूडेंट्स, इसमें एक सूत्र और यूज होता है, वो और आप लास्ट देख लें। ये होता है आपका sin 2 थीटा। शायद मुझे याद है कि किसी सवाल में ये सूत्र लगा था। sin 2 थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स 2 sin थीटा इंटू होता है cos थीटा। ये और आपको याद कर लेना, बस हो गया भैया 39 सूत्र खत्म। अगर ये सूत्र आपने रट लिए, इसको बेसिक से यदि आपने समझ लिए, याद कर लिए, तो ये समझ लो कि फटाफट आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी। 8 चैप्टर आपका खत्म हो चुका। यदि आप समझो तो ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया खत्म तो हमने भी खत्म कर दिया, नहीं, हम तो आपको एक एक सवाल से करवाएंगे। लेकिन यदि आप समझ लोगे, आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे, तो आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट सवाल कर लोगे। बस हमारा कहने का मतलब ये है। देखो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि खाना आप बनाओ नहीं और खाने के लिए परोसो नहीं और आपके मुंह में आ जाए, आपका पेट भर जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, जो हमने 3 सर्वसमकोण से जो सूत्र बनाए, इनको हम ज्यामितीय विधि से आपको सिद्ध करके दिखाते हैं कि ये आए कहाँ से है, ज्यामितीय विधि से कैसे सिद्ध होंगे, कहाँ से आए, इसको हम देखते हैं। चलिए, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें सूत्रों का जल्दी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। आप चाहो तो आप प्रश्न बना के इसको लिख सकते हो। आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि ज्यामितीय विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम। क्वेश्चन लिखिए, ज्यामितीय विधि से सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आप क्वेश्चन लिख लीजिए। चलिए हम इसको ज्यामितीय विधि से सिद्ध करवाते हैं। पहले बनाना है हमें एक समकोण त्रिभुज, जिसका नाम होगा स्टूडेंट्स ए बी सी। आपको पता है ये लंब होता है, ये आधार होता है, ये कोण होता है। ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री है और ये हमारा क्या है स्टूडेंट्स, थीटा। क्या है? थीटा है। चलिए, दिया है, लिखना है आपको, आंसर डाल लीजिए आप। दिया है, आपको लिखना है समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। कोण बी बराबर कितना है आपका, 90 डिग्री, क्योंकि बी समकोण है ना। तो ए और सी क्या कह रहे हैं आपकी, न्यून कोण। ठीक है, आपको आगे लिखना है कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितनी डिग्री स्टूडेंट्स, सॉरी थीटा। कितना माना हमने, थीटा। कि कोण ए बराबर कोण सी बराबर कितना है, थीटा। इसके बाद देखिए, फिर लिखना हमें सिद्ध करना है। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, देखिए हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमें सिद्ध करना है। अब क्या लिखेंगे हम, इसकी उपपत्ति कि कैसे होती है, उपपत्ति कि इसकी उपपत्ति कैसे होती है। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने आपसे देखो पहले वीडियो में बताया था
कि इस चैप्टर में आपको पाइथागोरस प्रमेय याद करना जरूरी है, क्योंकि हर सवाल में आपकी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सी प्रमेय से, आपको लिख लेना है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है स्टूडेंट्स, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का आप सूत्र जानते हो क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस होता है आपका आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको यदि हम भुजाओं के आधार पर लिखना चाहें तो कर्ण क्या है, AC है, तो लिखेंगे हम AC स्क्वायर। लंब क्या है आपकी AB है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, AB स्क्वायर। और प्लस आधार क्या है, BC है, तो क्या लिखेंगे हम BC स्क्वायर। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। समकोण त्रिभुज ABC में कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको लिख लेना है। अब हमें क्या करना है, इसके दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देना है। जो हमने ये लिखा ना सूत्र, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो इसके दोनों पक्षों में क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें AC स्क्वायर से भाग देना है। तो हम क्या लिखेंगे इधर नीचे, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, इस समझ में नहीं आ रहा होगा आपकी, AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर। चलिए स्टूडेंट्स, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देते हैं। तो देखो पहले आपका AC स्क्वायर है ही, डिवाइड बाई क्या करना है आपको, AC स्क्वायर। दोनों पक्षों में देना है ना, तो AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर कर दिया बराबर, ये क्या है आपका AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर लिखा और डिवाइड बाई क्या कर दिया, AC स्क्वायर। प्लस इधर आइए BC लिखा, तो BC आपका ज्यों का त्यों लिखो और डिवाइड बाई क्या कर दो, AC स्क्वायर। यानी AC स्क्वायर से हमें भाग देना है दोनों पक्षों में। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। आप जानते हो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इधर पे, 1 बचेगा बराबर। अच्छा, AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, देखिए जब ऊपर स्क्वायर हो और नीचे स्क्वायर हो तो दोनों को बटे में लिख के इकट्ठा क्या कर सकते हैं हम, होल स्क्वायर कर सकते हैं। AB बटे AC का होल स्क्वायर प्लस इसी प्रकार यहाँ ये BC को ज्यों का त्यों लिखा बटे AC को ज्यों का त्यों लिखा, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है इसलिए इकट्ठा क्या कर दिया हमने, एक स्क्वायर लगा दिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है स्टूडेंट्स। तो इधर पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल। अब आप जानते हो कि AB क्या है भैया, लंब है। AB क्या है त्रिभुज में, लंब है। AC क्या है, AC आपकी कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण का फॉर्मूला हम पहले लिखवा चुके हैं नंबर 1 में, पहले सूत्र में जब त्रिकोणमिति अनुपात लिखवाए थे तब हमने आपको बताया था कि लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। तो 1 बराबर इधर क्या लिखेंगे हम, साइन, क्या लिखेंगे, साइन, और वर्ग लगा है तो आपको यहाँ पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा और फिर लिख दीजिए थीटा। तो क्या आएगा, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, आगे प्लस लगा है प्लस लगाइए, फिर लिखा है BC अपॉन AC। BC क्या है भैया, कॉस, सॉरी आधार। BC क्या है आपका चित्र में, आधार, और AC क्या है आपकी कर्ण। तो आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, कॉस का होता है। सूत्र नंबर त्रिकोणमिति अनुपात में दूसरे नंबर पर लिखा है कॉस स्क्वायर और क्या लिख दो, थीटा, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगाना तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको सीधा करके लिख दो, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना स्टूडेंट्स, 1। और ये आपका फॉर्मूला पहली सर्वसमीका आपकी सिद्ध हो गई। इस प्रकार से आपको ये सर्वसमीका सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आशा करते हैं कि ये सर्वसमीका आपकी समझ में आई होगी। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, हमें इसी वीडियो में तीनों सर्वसमीकाएं दिखाना है सिद्ध करके।
ठीक है, चलिए दूसरे के लिए आप लिख लीजिए, लिखिए दूसरी सर्वसम का दूसरा क्वेश्चन लिखिए। सिद्ध ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि सी बटे ए बी, यानी इसका हम क्वेश्चन लिखवा रहे हैं, ए सी बटे ए बी कर्ण बटे लंब। ज्यामिति से विधि से सिद्ध कीजिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन लिखिए स्टूडेंट्स जल्दी। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें कुछ नहीं है। देखो दिया है समकोण त्रिभुज यहीं चलेगा, कोण बी बराबर इतना दिया गया है 90 डिग्री, ए बराबर कोण बी कोण ए बराबर कोण सी बराबर थीटा है आपका। हाँ जे आपको जे बदल देना है, सिर्फ क्या बदलना है, ये बदलना है, सिद्ध करना है। और यहाँ पे क्या लिखोगे स्टूडेंट्स आप, आपको क्या सिद्ध करना है, जो क्वेश्चन में लिखा है क्या सिद्ध करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको सिद्ध करना है, तो आपको बस इसको एक्सचेंज कर देना है, इसके स्थान पर जे लिख देना है। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये आपको जो कथन लिखना है और यहाँ पे आपको बदलना है। अब यहाँ से नीचे से यहाँ से करना पड़ेगा आपको सॉल्व। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या करना पड़ेगा कि दोनों पक्षों में किससे भाग देना है हमें, ए बी स्क्वायर से। पहले हमने ए सी स्क्वायर से दिया था ना, दूसरी साइड से हमका सिद्ध करना है, तो दोनों पक्षों में कैसे भाग देना है, ए बी स्क्वायर से भाग देना है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपको कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा सिद्ध करने के लिए दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। तो चलिएगा हम दोनों पक्षों में ए बी स्क्वायर से भाग देते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका ए सी स्क्वायर है, इसको ज्यों का त्यों लिखो और डिवाइड बाई क्या कर दो आप, ए बी स्क्वायर। देखिए कितनी जल्दी होती है, इज इक्वल टू ये ए बी स्क्वायर है, ए बी स्क्वायर आप ज्यों का त्यों लिखिए और बटे भी क्या आ जाएगा आपका, ए बी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस बी सी स्क्वायर तो आपका है ही, तो बी सी स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखना है और बटे क्या आएगा आपका, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको। चलिएगा हम इधर से देखते हैं, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर लिखा है, तो ए सी बटे ए बी ज्यों का त्यों लिखो और पूरे पे क्या लगा दो आप, होल स्क्वायर बराबर ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, 1 बचा, प्लस इधर पे भी आपको ऐसा ही करना है। क्या करना है, बी सी और बटे ए बी लिखना है और दोनों पे स्क्वायर लगा तो आपको होल स्क्वायर कर देना है। इसका मतलब यही होता है, जब इसका होल स्क्वायर हटाते हैं तो बी सी पे स्क्वायर आता है, मतलब ऊपर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर आता है। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं, ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी, ए सी क्या है भैया, कर्ण है, और ए बी क्या है, लंब है। तो कर्ण बटे लंब किसका सूत्र होता है, जाइए त्रिकोणमितीय अनुपात में। हमने बोला था ना कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो उल्टा करेंगे साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण बटे लंब किसका मान होता है भैया, कोसेक थीटा का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसके स्थान पे, कोसेक थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर, स्क्वायर लगाया ना, तो स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी। बी सी क्या है स्टूडेंट्स, आधार है, और बी सी के बाद ए बी, बी सी बटे ए बी, ए बी क्या है आपकी, लंब है, तो आधार बटे लंब। जाइए त्रिकोणमितीय अनुपात हमने क्या लिखवाया था कि लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। टेन को पलटोगे क्या आएगा, कॉट आएगा, तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कॉट लिखना पड़ेगा, स्क्वायर स्क्वायर लगाना पड़ेगा और फिर आपको थीटा लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आपकी सिद्ध हो चुकी। क्या हो गया भैया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा सिद्ध हुआ। इट इज सिद्धम या हैंस प्रूव्ड या प्रूव्ड दैट, कुछ भी लिख दीजिए, बस ये सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट तीसरी सम को और बच्ची सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन लिख लीजिए स्टूडेंट्स। सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए हमें सिद्ध करना है, क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना है, चित्त जो का तो रहेगा, दिया जो का तो रहेगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर सी बराबर कितना हो जाएगा थीटा। तब फिर हाँ यहाँ सिद्ध करना है, आपको चेंज करना है, सिद्ध आपकी बार क्या करना है, सिद्ध हमें सिद्ध करना है स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स से हमें सिद्ध करना है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एसी स्क्वायर बराबर एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये लिखना है। आगे देखिएगा जो हमने लिखा था दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग देने पर, सॉरी एबी स्क्वायर से भाग देने पर, अब यहाँ पे हमने एक बार एसी स्क्वायर से भाग दे दिया, एक बार एबी स्क्वायर से भाग दे दिया, अब देना है दोनों पक्षों में, लास्ट बचा है केवल बीसी स्क्वायर। तो अब क्या करना है, हमें बीसी स्क्वायर से भाग देना है दोनों पक्षों में। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ क्या रखेंगे, दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग देने पर। चलिए हम देखते हैं दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से भाग देते हैं तो इधर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका एसी स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा आपका बीसी स्क्वायर बराबर, इधर देखिएगा इसी प्रकार से क्या होगा आपका ए बी स्क्वायर और बटे कितना हो जाएगा बीसी स्क्वायर और प्लस स्टूडेंट्स कितना होगा बीसी स्क्वायर और बटे कितना आएगा बीसी स्क्वायर। अब देखिएगा आगे क्या होता है, एसी बटे बीसी, एसी बटे बीसी जो का त्यों लिखो और ऊपर नीचे स्क्वायर इकट्ठा क्या कर दो होल स्क्वायर लगा दो। इधर देखिएगा ए बी बटे बी सी लिखो, क्या लिखो ए बी बटे बी सी और इकट्ठा होल स्क्वायर लगा दो। स्टूडेंट्स बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर काट दो तो प्लस कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स ए सी बटे बी सी, ए सी क्या है कर्ण है और बी सी क्या है आपका आधार है और आप जानते हो कि कर्ण बटे आधार किसका सूत्र होता है, कर्ण बटे आधार किसका सूत्र होता है। तो हमने आपको बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात में कि आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, कॉस थीटा का सूत्र होता है। तो कॉस का उल्टा क्या होगा सेक, तो सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सेक थीटा आएगा, सेक स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाइए और थीटा लिखिए बराबर। यहाँ पे क्या रखा है ए बी बटे बी सी, ए बी क्या है स्टूडेंट्स लंब है, बी सी क्या है आधार है और लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा का, नहीं सॉरी टेन थीटा का होता है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगाया ना तो आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कितना है 1 है। अब स्टूडेंट्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर जो 1 लिखा है प्लस का उसको कहीं भी लिख दो तो पहले लिख दो ताकि हमारा जैसा हमें चाहिए वैसा आ जाए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इट इज सिद्धम या सिद्ध हुआ या प्रूफ डेट। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम आशा करते हैं कि आप सब स्टूडेंट्स की समझ में ये टॉपिक आया होगा, ये तीनों समस्याएं आई होंगी सिद्ध करना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, लगन से पढ़िए और जो भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताइए।
तो मैं उसको और दोबारा रिपीट करूँगा, दोबारा अच्छे से समझा दूँगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाले हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप विधिवत ढंग से टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई कर सको। जय हिंद, वंदे मातरम।